नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए डिस्कशन में। मैं निहाल सिंह ठाकुर आप सभी को एक बार फिर से वेलकम करता हूं हमारे प्लेटफॉर्म डीटीएल पर। इस वीडियो में आपको थंबनेल पर दिख रहा होगा, महाराज छत्रपति शिवाजी की एक स्टेचू लगाया था लद्दाख के अंदर जो पेंगोंग सो लेक है वहां पर, लेकिन उसको लेकर काफी डिबेट चल रही है। पहले तो काफी खुशियां मनाई गई, लेकिन अब कुछ लोकल्स ने उसका प्रोटेस्ट करा है कि वहां पर इनकी प्रतिमा क्यों। ये पूरा मुद्दा क्या है, इस पर क्या क्या डिबेट्स हो रही हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन भी होगा, आप उसको आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। आप इस बारे में क्या सोचेंगे वीडियो के बाद, वो भी अपना कमेंट में ओपिनियन जरूर बताइएगा। चलिए, तो आर्मी के द्वारा एक स्टेचू इंस्टॉल किया गया, कहां पर? पेंगोंग सो लेक के ऊपर। किसका स्टेचू? छत्रपति शिवाजी महाराज का। लेकिन अब उसको लेकर कई सारे लोकल्स ने वहां पर क्वेश्चंस रेज करे हैं। वो क्वेश्चंस क्या क्या हैं, थोड़ा सा यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं ट्विटर के, मैंने कुछ ट्वीट यहां पर आपके पोस्ट कर दिए हैं, और अलग अलग जो पेपर्स हैं उन्होंने भी इसमें आर्टिकल लिखे हैं, तो वो आप यहां पर डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन यहां पर देखिए, 26 दिसंबर को 2024 में, यानी कि आज से एक दो दिन पहले, छत्रपति शिवाजी महाराज का पेंगोंग सो लेक के ऊपर क्या किया गया था, इस स्टेचू का इनॉग्रेशन किया गया था आर्मी के द्वारा। आर्मी की एक छोटी सी डिवीजन है, इनके द्वारा लद्दाख में ये स्टेचू अनवेल किया गया। अब इसका सिंबोलिज्म है, सिंबॉलिक महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि छत्रपति महाराज क्या थे? छत्रपति शिवाजी महाराज एक ग्रेट रूलर थे, एक कॉन्करर थे। उनके द्वारा कई सारी लड़ाइयां लड़ी गई, और वो हमारे लिए आज भी इंस्पिरेशन का काम करते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है। ये मतलब हमारे जवानों को थोड़ा सा एक्टिव रखने के लिए, और साथ में चाइनीज लोगों को भी ये दिखाने के लिए कि ये एरिया हमको बिलोंग करता है और ये हमारे रूल के अंदर आता है। तो ये सारी चीजें इसके काफी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसका बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी कई सारे लोकल्स ने इसके ऊपर क्वेश्चन रेज करा है। उनका मानना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो इस एरिया के अंदर कोई भी ज्यादा स्पेसिफिक रोल नहीं रहा था, तो उनके बजाय किसी ऐसे रूलर का यहाँ पर होना चाहिए स्टेचू, जिसने इस लद्दाख रीजन के लिए कुछ ना कुछ योगदान किया हो। जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो पंजाब के एक योद्धा थे जिनका नाम है जोरावर सिंह, उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल था लद्दाख को इंडिया में मिलाने में, तो उनका यहां पर स्टेचू बनना चाहिए था शिवाजी महाराज की जगह। अगर ऐसा है तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप जरूर कमेंट में बताइएगा। तो अब कई सारे लोकल्स में सबसे बड़ा नाम आता है, एक लोकल काउंसिलर है लद्दाख के अंदर, उनका नाम यहां पर मैंने फोटो भी लगा दिया, कोंचोक स्टैंजिन। इनने इस कंसर्न रेज करे हैं कि सरकार ने यहां पर लगाया स्टेचू, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने ना तो लोकल से कंसीडर करा, यानी कि हमारी राय भी नहीं मांगी, ना ही इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं उनको सुनने की कोशिश करी, और ना ही हमारे जो लोकल आइडेंटिटी है उसको उन्होंने सामने रखने की कोशिश करी। तो इनके कुछ कंसर्न थे, सरकार को एड्रेस कर देना चाहिए, या तो वो ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर एक और स्टेचू लगा दे जिसमें वहां का कोई लोकल लीडर हो। लेकिन मेरे हिसाब से छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टेचू से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हो रही है कुछ लोगों, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। अब जोरावर सिंह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग जोरावर सिंह के स्टेचू को लगाने की डिमांड कर रहे हैं। तो एक बहुत ही महान योद्धा थे, ये एक ऐसे लीडर थे जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती है, हिस्ट्री की किताबों में भी ज्यादा इनके बारे में आपको जानने को नहीं मिलता है। थोड़ी सी मैंने स्पेशल इंफॉर्मेशन आप सभी की जानकारी के लिए यहाँ पर इनके लगाई है, तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो जोरावर सिंह एक अच्छे लीडर थे। सिख जो एम्पायर था उसमें ये क्या करते थे, वहां पर एक सिपाही थे, बाद में प्रमोट होते होते काफी ऊंची पोस्ट पर पहुंच गए थे। इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल था सिख एम्पायर को एक्सपांड करने में। कई सारे इंपॉर्टेंट रीजन को इन्होंने जीता था, जिसमें लद्दाख भी एक इंपॉर्टेंट रीजन था, है ना। इसके अलावा इन्होंने जो वेस्टर्न तिब्बत है वहां तक लड़ाई करते करते आपकी जो यहाँ पर कैलाश रेंज और आपको मानसरोवर लेक दिख रही होगी तिब्बत के अंदर, वहां तक पहुंच गए थे। अगर ये वाला रीजन उसी टाइम पर हमारे कब्जे में आ जाता, तो आज हमें चाइना की परमिशन नहीं लेनी पड़ती कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए, क्योंकि हिंदू पिलग्रिमेज के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, प्लेस है। वहां पर हम सभी लोग जाते हैं और अपना माथा टेक के आते हैं। चलिए, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर वेस्टर्न तिब्बत तक ये पहुंच गए थे लड़ते लड़ते, लेकिन उसी लड़ाई के दौरान, टोयो, बैटल ऑफ टोयो उसे बोलते हैं, उस लड़ाई के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन उसके पहले इन्होंने पंजाब राज्य के लिए कई सारे रीजन्स को जीत लिया था, जिनमें लद्दाख, तिब्बत का कुछ हिस्सा, बाल्टिस्तान और स्कार्डू शामिल था। तो इस तरीके से जो पंजाब राज्य है उसका एक्सपांशन करने में इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल था। बाद में एक ट्रीटी हुई थी तिब्बतियंस से, उसके दौरान फिर हमने यहाँ पर कुछ बाउंड्रीज बना दी थी, और उस ट्रीटी के बाद से ही जो लद्दाख का रीजन है वो भारत के एम्पायर में, यानी कि पंजाब के राज्य में शामिल हो गया था, और बाद में फिर वो अंग्रेजों से हमें मिल गया था। तो इस तरीके से जो लद्दाख का रीजन आज हमारे पास है, तो कहीं ना कहीं जोरावर सिंह की उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल था। बाद में उस लड़ाई को लड़ते लड़ते इस योद्धा ने अपनी जान गंवा दी थी। तो इस वजह से इनके बारे में हमें याद होना चाहिए, और यही कारण है कि कई सारे लद्दाख के जो लोग हैं वो भी ऐसी डिमांड कर रहे हैं, और जो लोकल कई सारे इंडियंस हैं जिनको इनके बारे में पता है, पंजाबी खासकर, वो काफी डिमांड कर रहे हैं कि वहां पर एक स्टेचू
जोरावर सिंह का होना चाहिए था। अब क्या हम शिवाजी का लगा दिया तो हटा दें क्या? तो मेरा ओपिनियन इसमें है ये है कि अगर ऐसा लगता है कि शिवाजी का स्टेचू हम क्यों हटाएं, अगर किसी को उससे ऑब्जेक्शन है तो हम क्या कर सकते हैं, उनके साथ में एक और स्टेचू लगा दो आप जिसमें जोरावर सिंह हो, उसके साथ में एक और लगा दो जहां पर किसी तिब्बत के लोकल योद्धा का स्टेचू हो। तो इस तरीके से हम बैलेंस आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर जो वहां के जो लोकल लोग हैं अगर उनका कुछ कंसर्न है तो बिल्कुल उसे हमें एड्रेस करने की जरूरत है ना, ताकि बीच में हमारी सोसाइटी में या फिर देश के अंदर कोई भी डिवीजन किसी भी प्रकार का ना हो, क्योंकि हमें एक बड़े खतरे यानी कि चाइना से लड़ना है। कई दिनों के बाद डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस शुरू हुई है, उसमें किसी भी प्रकार का हॉल्ट नहीं होना चाहिए, उसको अच्छे से आगे बढ़ते रहना चाहिए और साथ में इंडिया भी यूनाइटेड दिखना चाहिए। छोटे छोटे मुद्दों के कारण किसी भी प्रकार का डिवीजन हमारे लिए अच्छा नहीं है। चलिए आपसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर, सिलनेक्स एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है जो किन दो देशों के बीच में होती है? एक तो आपका इंडिया है, ऑब्वियस सी बात है। दूसरी कंट्री कौन सी आपको बताना है, सिंगापुर, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका या फिर इटली? कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, मैं जानना चाहूंगा। और साथ में अपना ओपिनियन भी बताइएगा कि जो स्टेचू लगा ये ठीक है क्या, इसको हटा देना चाहिए क्या, इनकी जगह पर किनका लगना चाहिए, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। इसमें आप क्या सोचते हैं? इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।